तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार से टैलेंट की या एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। ना ही इस समय भारत के अंदर किसी तरह का कोई आर्थिक क्राइसिस है। लेकिन इसके बावजूद हमारे द्वारा शुरू किए गए काम, स्पेशली अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो वो समय पर पूरे नहीं हो पाते। इसके पीछे अगर मोटे मोटे कारणों को हम लोग देखें तो यहाँ पर लेट लतीफी, बाबू कल्चर और साथ ही साथ सारी की सारी जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों के सरमत्थे है। इसी वजह से ये सारे कामों में बहुत ही ज्यादा लेट लतीफी देखने के लिए मिलती है और साथ ही लापरवाही भी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। हालांकि यहाँ पर इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी सरकारी कंपनी के सिरमत्थे अन्य भी कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, उसके पास अनियंत्रित ताकत नहीं होती। इस वजह से भी ये सारे काम सुचारू रूप से नहीं हो पाते और ये केवल डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स पर भी लागू होता है। और प्राइवेटाइजेशन इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम हो सकता है, लेकिन भारत में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी बनाई गई। प्राइवेटाइजेशन को कंपनी बेच देने जैसी संज्ञा देकर इसका विरोध किया जाता है और इस तरह के प्रयासों को होने से रोका जाता है। यही सारे कारण है कि आज एचएएल हमें वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है जिसकी कल्पना हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं। और आज देखिए, आम जनता खुद इस बात के लिए आगे बढ़ चढ़कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन को इसमें हिस्सेदारी दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे काम सुचारू रूप से हो पाए। इसी बीच दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि तेजस के बाद एमका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिए एचएएल के पास फिलहाल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पर्याप्त नहीं होगा और इसके लिए बड़े स्केल पर प्राइवेटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा और एसपीवी मॉडल के तहत इसके निर्माण कार्य को किया जाएगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल। लेकिन अभी तक की खबरों में हम लोग ये भी जान पाए हैं कि ज्यादा प्राइवेट कंपनियां जो स्वदेशी है वो इस परियोजना से जुड़ने में असमर्थ दिखाई दे रही है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है और बड़ी खबर महिंद्रा से जुड़ी हुई है। वो महिंद्रा कंपनी जो कि एचएएल के साथ पारंपरिक रूप से जुड़ती आई है, कई सारे डिफेंस क्षेत्रों में, डिफेंस के कई सारे प्रोजेक्ट में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि वो एमका परियोजना से बाहर हो गई है। देखिए, बताया जा रहा है कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम एमका परियोजना की दौड़ में अपने आप को शामिल करने से अलग हो चुकी है और ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर भी साथ में देखने के लिए ये मिल रही है कि लार्सन एंड टुब्रो, जिसे एलएनटी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी और दिग्गज डिफेंस कंपनी मानी जाती है, इसके साथ साथ टाटा एडवांस, ये बताया जा रहा है कि एमका परियोजना के लिए आपूर्तिकर्ता श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि एलएनटी और टाटा आपूर्तिकर्ता के साथ साथ एमका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो देखरेख करने वाली कंपनी होगी, जिसके कंधों पर मुख्य भार होगा, उनकी भी लीडरशिप करते हुए हमें दिखाई देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा काफी लंबे समय से डिफेंस के सेक्टर में काम कर रही है। बख्तरबंद वाहन हो, आर्टिलरीज हो, नेवी के लिए अलग अलग वेपन्स तैयार किए जाएं, इवन एमका प्रोग्राम के लिए भी ये काफी लंबे समय से इच्छुक थे और काफी उत्सुक भी थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि एमका विमान के अलग अलग पार्ट्स वगैरह और इनके धड़ वगैरह को मैन्युफैक्चर करना, इसके साथ साथ इनकी असेंबली वगैरह करना, इन सब के लिए एक ठीक ठाक अनुभव की आवश्यकता होगी, जो कि इस कंपनी के पास पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में ये इस काम में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। टाटा हो या फिर एलएनटी हो, जो कि मुख्य कंपनियों के तौर पर उभरी है, इनके पास अच्छा अनुभव है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही हम सभी लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इनके पास बहुत पर्याप्त साधन है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो उसमें भी ये दोनों ही कंपनियां काफी ज्यादा अग्रणी हैं और ऐसी परिस्थिति में ये एमका का कार्यभार अच्छे से संभाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे ऊपर तो हमारी सरकारी कंपनियां रहेंगी, लेकिन उसके बाद का जो पायदान होगा वहां पर हमें एलएनटी और टाटा देखने के लिए मिलेंगी। महिंद्रा इस रेस से फाइनली बाहर हो चुकी है, ऐसा आप मान सकते हैं। हालांकि ये कंसोर्टियम यहीं तक सीमित नहीं होगा और हम सभी लोग जानते हैं कि इसके छोटे छोटे स्तर तक ये कंसोर्टियम अपना फैलाव करेगा, जहां पर और भी कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों को इसमें मौका मिलेगा। लेकिन एमका की मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके अलग अलग धड़ वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इसकी असेंबली लाइन हो, वहां पर ये दो ही कंपनियां विशेष रूप से अपना योगदान देंगी। साथ ही बताया जा रहा है कि जो एमका का कंसोर्टियम होगा, उसका जो अंतिम चरण होगा, उसमें इसके एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, प्रपल्शन सिस्टम, उससे जुड़े हुए अलग अलग घटक, इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए भी कई सारी कंपनियों को अलग से मौका दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ रूपरेखा होगी और प्राइवेट कंपनियों के योगदान से निश्चित रूप से ये कार्यक्रम
काफी ज्यादा तेजी से हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब बस इंतजार है इसका पहले प्रोटोटाइप का। उम्मीद करते हैं कि DRDO द्वारा जल्द से जल्द इसे तैयार कर दिया जाए, इसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट करवाई जाए और उसके बाद इसी आधार पर इसकी फास्ट ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग की जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।